हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे, क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं मेथड्स, जो फेज डिस्प्ले का यूज करके हम क्या क्या ऐसे मेथड यूज करेंगे जिस पे हम अपने इंटरेस्ट का जीन या फिर जो प्रोटीन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्या है? फेज डिस्प्ले इट इज ए प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन टेक्निक। तो इस टेक्निक के अंदर हमने प्रिंसिपल देख लिया, इसका फेज यूज कौन कौन से फाजेस होते हैं वो देखे थे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था M13, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जीनोम क्या होता है, साइज क्या होता है, वो सब देखा था। कहाँ कहाँ माइनर मेजर है ना, माइनर था एक, मेजर था, है ना, वो देखा था। मेजर में एक था, माइनर में छोटे छोटे बहुत सारे थे। कितने थे? 4 थे दोनों साइड, एक राइट साइड, दूसरे लेफ्ट साइड। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, याद है ना। तो ये सब देखा था और फिर एप्लीकेशन क्या है वो देखा था, और आज हम देखेंगे मेथड्स। चलो तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के, है ना। हम बट आगे आगे हैं, ये रहा। तो जो फास्ट डिस्प्ले, वो हमने एक प्रोसीजर देख लिया कैसे क्या बनाते हैं फास्ट डिस्प्ले को। अब फास्ट डिस्प्ले का यूज करेंगे। ये तो क्या अभी तक हमने जो देखा वो क्या था, एक फास्ट डिस्प्ले टेक्निक का फॉर्म किया है, हमने बनाया है एक फास्ट डिस्प्ले। अब फास्ट डिस्प्ले का एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करते हैं उसको, उससे रिलेटेड कैन बी यूज टू स्टडी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। अब ये यूज होगा 2 मेथड से। वो मेथड कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं ये देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है डिस्प्ले ऑफ ए टेस्ट प्रोटीन। अब ये टेस्ट प्रोटीन क्या है, क्या डिस्प्ले होगा यहाँ पे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें टेस्ट प्रोटीन इज डिस्प्ले ऑन द सरफेस ऑफ द फाज। जो फाज के सरफेस पे जो हमने इसके साथ इंटरेक्शन करवाया, फिर वो अपना प्रोटीन में जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन होके फिर क्या बना, प्रोटीन बना, और फिर वो सरफेस के ऊपर क्या करेगा, डिस्प्ले। तो उसी प्रोटीन को हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। यानी कि ये प्रोटीन हमको पता नहीं है, पहले केस में हम ऐसा मानते हैं, मतलब मान लेते हैं कि इसका हमको पता नहीं है, हमने बस जीन के साथ इंटरेक्शन करवा लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। इट्स इंटरेक्शन इज देन एग्जामिन, मतलब इसका इंटरेक्शन अब हम एग्जामिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे विथ ए सीरीज ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन्स और प्रोटीन फ्रेगमेंट्स। या तो कंप्लीट प्रोटीन है या कोई छोटा प्रोटीन, कोई उसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया, फ्रेगमेंट ले लिया, बट उसका हमको क्या है, फंक्शन पता है। यानी कि वो प्रोटीन जो प्यूरिफाई है, यानी कि एक प्रोटीन है वो सिंगल है, उसमें कोई भी मिक्स्ड नहीं है, कुछ भी मिक्स्ड नहीं है, प्योर प्रोटीन है और सिंगल प्रोटीन है। एक लिया हमने, दूसरे में फिर से एक दूसरा प्रोटीन, ये प्रोटीन ए, ये प्रोटीन बी, ये प्रोटीन सी, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन लिए, फिर उसको सीरीज में, यानी कि ये जो फाज है इसके साथ पहले ये इसके साथ इंटरेक्शन करवाया कि कैसे करता है कि नहीं। तो इसका टेस्ट कर लिया, ये जो भी इसने रिजल्ट दिया या तो करेगा या नहीं करेगा, 2 ही ऑप्शन है। फिर इसको करवाएंगे, ये भी करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे समझ लो हमने 10 ऐसे प्रोटीन लिए आइसोलेटेड प्योर फॉर्म में, फिर उनका इंटरेक्शन देखा इसके साथ में, जिसका हमको फंक्शन पता, मतलब फंक्शन ये उसका मतलब फंक्शन, जिसका हम आइसोलेट प्योरीफाई फॉर्म है उसका तो हमको फंक्शन पता है, बट ये किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है ये नहीं पता है, यानी कि इसका फंक्शन हमको नहीं पता है। ठीक है, फिर ये सब किया हमने, फिर क्या किया, अप्रोच। अब ये सब करने का क्या फायदा हुआ हमको, इससे हमको पता चल गया कि जो
ये जिसके साथ इंटरेक्ट, मान लो किसी एक के साथ इसमें से सी के साथ इसने इंटरेक्शन कर लिया है, तो क्या हो गया, इसका पार्टनर हो गया ये सी। बस ये पता चल गया हमको। अब जो सी फंक्शन करेगा वो सी से रिलेटेड ही उस फंक्शन में ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमको पता क्या चला कि जो ये हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया था वो अननोन फंक्शन था, फिर हमने किसी नॉन फंक्शनल प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करवाया, फिर पता चला कि इसका ये पार्टनर है, ये इसके साथ मिलके काम कर रहा है, और तो पता चला कि ये इसके साथ मिलके क्या काम कर रहा है वो भी पता चल गया हमको, है ना। बस ऐसे ये होता है टेस्ट प्रोटीन मेथड। फिर आता है लाइब्रेरी स्क्रीनिंग। ये दिख नहीं रहा है, पेन को चेंज किया जाए। अब है लाइब्रेरी स्क्रीनिंग क्या होती है। लाइब्रेरी स्क्रीनिंग क्या होता है ये देखेंगे ना। इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर उसका स्क्रीनिंग करेंगे। कैसे करते हैं प्रिपरेशन देखते हैं। तो लाइब्रेरी में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फाज होते हैं, यानी कि ये जो बैक्टीरिया फाज है बहुत सारे, ठीक है, बट इसमें ईच क्या है, डिफरेंट प्रोटीन और पेप्टाइड, उसके ऊपर अलग अलग प्रोटीन और पेप्टाइड। इसमें ऐसा प्रोटीन था, दूसरे में ऐसा प्रोटीन है, तीसरे में ऐसा प्रोटीन है, चौथे में ऐसा प्रोटीन है। तो सबके प्रोटीन क्या हो गए, डिफरेंट। डिफरेंट प्रोटीन यानी कि डिफरेंट फंक्शन, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट। यानी कि एक लाइब्रेरी में क्या होता है, अलग अलग एक ही किताब थोड़ी होती है, और ऐसा भी नहीं होता है कि एक किताब की एक ही कॉपी हो। एक सेम बुक है, उसके 10 कॉपी हो सकती है वहाँ पे, और प्लस सिर्फ उसी की 10 कॉपी नहीं होके और भी होगी और उसकी भी कॉपीज होगी। तो ऐसे ही ये लाइब्रेरी का मीनिंग है यहाँ पे, कि प्रोटीन है यहाँ पे एक जैसे भी बहुत सारे प्रोटीन है, और डिफरेंट प्रोटीन के भी बहुत सारी कॉपीज है। फिर ये जो कॉपी हमने बनाई है उसमें क्या है, जो हमने ये जो रिकॉम्बिनेंट जिसका करवाया है, रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है ये तो हमने मतलब इससे पहले वाली क्लास में देखा था, है ना। तो ये रिकॉम्बिनेशन हम कैसे करते हैं, एक अपना फाज का जीनोम है जो कोट प्रोटीन को कोड करता है, उस जीनोम के साथ में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना डाल दिया है, उसमें हम वो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ये लेते हैं, या तो cDNA का मिक्सचर या फिर कोई भी DNA का छोटा कोई फ्रेगमेंट ले लेंगे, पर्टिकुलर टिश्यू का, जो भी हमको जानना है, जिसका भी इंटरेक्शन हमको जानना है उस टिश्यू से हम ले लेंगे ये सब चीज़ें अपनी, और फिर उसकी ये इंटरेक्शन होने के बाद क्या करवाएंगे, इसकी मल्टीपल कॉपी करवाएंगे, इसकी भी मल्टीपल कॉपी करवाएंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स है और उनके नंबर भी, कॉपी नंबर भी बहुत सारे हैं। देन रिजल्ट क्या होगा इससे, लाइब्रेरी डिस्प्ले वाइड वेराइटी ऑफ प्रोटीन ऑन द फाज सरफेस। अब क्या होगा, बहुत सारी वेराइटी में अब फाज सरफेस के ऊपर प्रोटीन होंगे, इस पे अलग हो गए, दूसरे पे अलग, मतलब जितने फाज उतने तरह के प्रोटीन हो सकते हैं, और बहुत सारी उसकी कॉपीज भी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोन किया है उन सब का। दिस लाइब्रेरी इज देन स्क्रीन यूजिंग द टेस्ट प्रोटीन। अब यहाँ पे ये टेस्ट प्रोटीन क्या है, क्या वो पहले जो टेस्ट प्रोटीन हमने मेथड यूज किया उसका सिमिलर है या अलग है, देखते हैं अभी। तो स्क्रीन हम क्या करेंगे, एक टेस्ट प्रोटीन के साथ इसका स्क्रीनिंग होगा टू आइडेंटिफाई फास्ट क्लोन्स दैट डिस्प्ले प्रोटीन कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विथ इट। यानी कि जो हमने फास्ट डिस्प्ले के लिए जो क्लोन किए हैं, यानी कि फास्ट डिस्प्ले पे जो रिकॉम्बिनेशन हमने करवाया है वो आइडेंटिफाई किससे करेंगे, हम टेस्ट प्रोटीन के साथ उसका इंटरेक्शन करवा के। यहाँ पे टेस्ट प्रोटीन हम जो ले रहे हैं वो फास्ट डिस्प्ले के ऊपर वाले को टेस्ट प्रोटीन नहीं मान रहे हैं। अभी जो हम मान रहे थे इससे पहले वाले टेस्ट प्रोटीन मेथड में, वो फास्ट डिस्प्ले के ऊपर वाला जो प्रोटीन डिस्प्ले हो रहा था उसी को टेस्ट प्रोटीन है। यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, ये फाज का है रिकॉम्बिनेंट, और ये यहाँ पे हमने बहुत सारे यहाँ पे रखे हैं,
अब देखते हैं कि ये वाला किसके साथ इंटरेक्शन करता है, इसके साथ, इसके साथ, या फिर इसके साथ, या फिर इसके साथ। किसी एक के साथ इंटरेक्शन करेगा। फिर इसका फंक्शन हमको पता है, तो ये फंक्शन तो पता है, बट ये इसका पार्टनर कौन है, कि ये इसके साथ होगा तब ये अपना फंक्शन करेगा आगे। वरना होता है कि कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, अकेला काम नहीं कर पाता है। तो उस केस में ये हम पता लगा सकते हैं कि इसके साथ में काम कौन कर रहा है। ओके, library is used to identify peptide that bind specifically to the target molecule। कि क्या बोला इसने, लाइब्रेरी हम किस लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या चीज को, पेप्टाइड जो बाइंड कर रहा है स्पेसिफिक टू द टारगेट मोलिक्यूल, यानी कि जो हमने बहुत सारे मोलिक्यूल लिए हैं, बट उसका जो टारगेट होगा वो उसी से बाइंड करेगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी उसके साथ में है। ऑब्वियसली, जैसे की और लॉक कैसे होते हैं, हर किसी की से हम हर कोई लॉक नहीं खोल सकते, बट कभी कभी होता है 3-4 लॉक है उस वो एक की से खुल सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पेसिफिसिटी कहीं ना कहीं एक जैसी है। तो ऐसे ही ये काम करते हैं। तो यहाँ टारगेट मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं, वो टेस्ट मॉलिक्यूल या फिर टेस्ट प्रोटीन टारगेट मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, एंटीबॉडीज हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं किसी मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक, ये सब चीजें हो सकती हैं। अब एक वर्ड आता है बायोपेनिंग। अब बायोपेनिंग क्या होता है, ये जो ये फाज लाइब्रेरी है उसी के अंदर उसी का ये एक टर्म है, उसके अंदर ही यूज होने वाला, इसी मेथड के अंदर। बायोपेनिंग क्या चीज है, सिलेक्शन प्रोसीजर है एक। ये क्या है, एक सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसको हम यूज करेंगे फॉर आइडेंटिफाई पेप्टाइड ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कौन सा पेप्टाइड है जो हमारी लाइब्रेरी के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रोसीजर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बायोपेनिंग। अब प्रोसीजर क्या है उसको डिटेल में देखते हैं। फास्ट डिस्प्ले लाइब्रेरी इज इंक्यूबेट विथ टारगेट मॉलिक्यूल अटैच टू द सॉलिड सरफेस, यानी कि एक सरफेस लिया, यहाँ पे हमने बहुत सारे अपना मॉलिक्यूल रखे। अब हम देखेंगे इसके अंदर हमने डाल दिया क्या, अपनी लाइब्रेरी। फिर देखेंगे कि ये लाइब्रेरी किसके साथ, इंक्यूबेशन का मतलब है थोड़े टाइम के लिए रखना किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, पीएच पे। फिर उस टाइम के बाद हम देखेंगे कि इसका इंटरेक्शन कौन कौन मॉलिक्यूल के साथ, किस किस मॉलिक्यूल के साथ हो गया है। यहाँ पे हो गया, मान लो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा कि जो अनबाउंड है, जो ये अनबाउंड है यहाँ पे बाकी और भी मॉलिक्यूल इसके लाइब्रेरी के प्रेजेंट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बट वो बाउंड नहीं है, तो अनबाउंड है। ये भी अनबाउंड है, ये भी अनबाउंड है। तो अनबाउंड क्या होगा, वॉश अवे। अब ये वॉश हो सकते हैं, जब हम वॉश करेंगे तो ये चीजें हट जाएगी। ओके, ये सॉलिड सरफेस ही हट गया है, बट सॉलिड सरफेस नहीं हटेगा, ठीक है ना। आफ्टर सेवरल वॉश, बहुत सारे वॉश होने के बाद क्या होगा, फेज डिस्प्ले जो जिसकी हाई एफिनिटी है, जैसे ये है, ये वाला है, ये वाला है, तो वो वहां पे बाउंड रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। वीकली बाउंड होगा वो भी हट जाएगा, और नहीं बाउंड होगा वो तो ऑब्वियसली हटेगा, तो वो सब हम रिमूव कर देंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर उसको फर्दर अच्छे से सीक्वेंसिंग करनी हो कि इन दोनों में सेम सीक्वेंसिंग है क्या, और टेक्निक अप्लाई करते जाएंगे और डिटेल में जानना होगा तो। बट ये दिन नहीं, मतलब जानना ही होता है ऑब्वियसली, हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, अब सिर्फ इसी को करना है, सबका सीक्वेंस नहीं जानेंगे हम। अब जो इनका इंटरेक्शन आपस में देखेंगे ना, कंपैरिजन की इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है ना, दो प्रोटीन आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, बट ये प्रोटीन अलग है, ये अलग है, कैसे अलग है, वो भी तो जानना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आगे और टेक्निक यूज होगी। तो हम अभी पढ़ रहे हैं फास्ट डिस्प्ले, तो हम इसी टेक्निक पे, मतलब इसी टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके आगे की टेक्निक हम आगे देखेंगे।
ये था क्या, मेथड्स, कहाँ हम अब फास्ट डिस्प्ले को यूज किया। अब है कि वेक्टर कौन कौन से यूज होते हैं फास्ट डिस्प्ले के अंदर, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बाय बाय, टेक केयर।